गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सोमवती शर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पता ही है कि ऑनलाइन कक्षा अध्ययन अभी नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम ऑनलाइन ही कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं ताकि हम आपकी जो पढ़ाई है वो निर्बाध रूप से चलती रहे और हम घर पर ही रहकर सेफ रहें। तो एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के अंदर यदि हम देखें तो बेटा आप लोगों के 4 पेपर हैं और चारों पेपरों के नाम है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत आपको विभिन्न थिंकर्स या विचारकों का अध्ययन करना है, जिसमें हम प्लेटो देखते हैं, अरस्तु, सुकरात, थॉमस एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से आपका जो सेकंड पेपर है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत विभिन्न संस्थाएं जो विभिन्न देशों में कार्यरत हैं, जो सरकारें संचालित हैं, उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। और जो थर्ड पेपर है वो है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राजनीति, अमेरिकी राजनीति, जो विभिन्न देशों की राजनीतियाँ या पूरे विश्व की राजनीति किस प्रकार से संचालित होती है, वो इसका अध्ययन जो किया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाएगा। इसी प्रकार से चौथा पेपर है आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम सिद्धांत और व्यवहारिक लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर देखते हैं कि एक देश की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन सी प्रशासनिक संस्थाएं इसके अंतर्गत कार्य करती हैं और उन प्रशासनिक संस्थाओं का जो संगठन है वो किस प्रकार से किया जाता है। ये 4 पेपर हैं आपके और एमए प्रीवियस में, और ये चारों पेपर ही आपके चलते हैं हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार से होता है। आपका प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो किस प्रकार का होगा। इसके अंदर 3 भाग होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए भाग है उसके अंदर 10 प्रश्न होते हैं और उसका जो उत्तर दिया जाता है वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया जाता है और इसकी जो शब्द सीमा होती है वो 20 वर्ड्स या 20 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कई प्रश्न इसके अंदर ऐसे दिए जाते हैं जिनका उत्तर केवल 1 शब्द में भी दिया जा सकता है। तो इसके अंदर जो है 10 प्रश्न होते हैं। 10 प्रश्न होते हैं वो प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है और कुल 10 अंकों के प्रश्न होते हैं और ये अनिवार्य होते हैं करने। इनमें आपको कोई चयन की सुविधा नहीं होती, ना ही कोई चॉइस दी जाती है। प्रत्येक प्रश्न करना इसके अंदर अनिवार्य होता है। दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन बी, इसके अंदर 5 भाग होते हैं। 5 भागों के अंदर हर भाग के अंदर जो है 2 प्रश्न होते हैं और उन 2 प्रश्नों में से आपको 1 करना होता है, तो कुल आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। इन 5 प्रश्नों का जो उत्तर है उनकी जो शब्द सीमा होती है वो 250 होती है। 250 शब्दों से में इसका उत्तर आपको देना होता है और इसके जो अंक होते हैं वो प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है। तो इस प्रकार से टोटल ये 5 प्रश्न 50 अंकों के हो जाते हैं। जो सेक्शन सी है इसके अंदर 4 प्रश्न होते हैं जो कि निबंधात्मक होते हैं और ये बहुत लेंदी होते हैं। इसका आंसर जो है निबंधात्मक उसमें या कम से कम 500 शब्दों में देना होता है और इसके जो अंक होते हैं वो 20 होते हैं। तो इस प्रकार से
आपका जो प्रश्न पत्र होता है कुल 100 अंकों का होता है। प्रथम 10 प्रश्न 10 अंकों के, सेक्शन बी के 5 प्रश्न 50 अंकों के और सेक्शन सी के 2 प्रश्न 40 अंकों के। इस प्रकार से कुल आपके प्रश्न होते हैं, कुल आपके अंक होते हैं 100। अब हम देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत हम जो सिलेबस देखते हैं तो इसके ये 5 इकाइयों में बटा हुआ है। इकाई 1 के अंतर्गत आपको प्री सोक्रेटिस थॉट्स यानी कि सुकरात से पहले के विचार पढ़ेंगे हम, फिर सुकरात के विचार पढ़ेंगे, और उसके बाद प्लेटो और अरस्तु के विचार। सुकरात के विचारों के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से सुकरात ने यूनान के अंदर जो है अपने विचार रखे और किस प्रकार से वहाँ के युवाओं को शिक्षित किया सत्य बोलने के लिए। और जो सुकरात का जो शिष्य था प्लेटो, उसको देखेंगे हम। प्लेटो ने किस प्रकार से एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, उस आदर्श राज्य के अंदर न्याय का क्या स्वरूप होगा, आदर्श राज्य के अंदर कौन कौन से तत्व होंगे, कितनी जनसंख्या होगी उसकी, राजा कैसा होगा और दार्शनिक राजा के क्या क्या गुण होंगे, और दार्शनिक राजा को प्राप्त करने के लिए या दार्शनिक राजा की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए वो साम्यवाद की व्यवस्था देता है। साम्यवाद को 2 भागों में बांटता है, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। इसी प्रकार से यूनिट 1 के अंदर हम अरस्तु का भी अध्ययन करेंगे और अरस्तु ने भी किस प्रकार से आदर्श राज्य की कल्पना की है, उस आदर्श राज्य को प्राप्त करने के क्या तरीके बताए हैं, आदर्श राज्य के अंदर क्या क्या होगा, क्रांति क्यों होती है और क्रांति के कारण क्या हैं, इसको देखेंगे हम। दासता संबंधी उसके विचार देखेंगे। तो ये सब हम इसके इकाई 1 के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। यूनिट 2 के अंदर हम देखेंगे मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट यानी कि मध्ययुगीन राजनीतिक विचार। उसके अंदर हम संत आगस्टाइन देखेंगे, संत थॉमस एक्विनास को देखेंगे, मार्सिलियो ऑफ पेडिवा तथा कॉन्सिलियर मूवमेंट या परिषदीय आंदोलन का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। यानी कि मध्य युग में राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार के विचार, किस तरह के विचारक आए, उन्होंने किस प्रकार के विचार दिए, धर्म और राजनीति का किस तरह से संयोजन किया है, इसका अध्ययन जो है यूनिट 2 के अंतर्गत किया जाएगा। फिर हम देखेंगे यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 के अंदर हम देखेंगे सुधार और प्रतिसुधार आंदोलन। उसमें हम देखेंगे मैकियावेली, जो कि एक यथार्थवादी विचारक के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति इसका जो केंद्र है, इसके अध्ययन का जो केंद्र है वो शक्ति है, मुख्य रूप से ये शक्ति पर जोर देता है। बोंदा, इसी प्रकार से हॉब्स, लॉक और रूसो जो कि समझौतावादी विचारक हैं, और उन्होंने किस प्रकार से राज्य को एक देवीय संस्था न मानकर एक समझौतावादी संस्था माना है, और ये कहा है कि व्यक्ति ने अपने सुविधा के लिए राज्य का निर्माण किया। हालांकि तीनों ही विचारक जिस प्रकार के राज्य, तीनों जो विचारक हैं उनके जो राज्य का निर्माण है वो अलग अलग तरीके से हुआ है और अलग अलग राज्य का रूप उन्होंने बताया है। हॉब्स का राज्य का रूप अलग है, लॉक का अलग है और रूसो का अलग है। तीनों ने व्यक्तियों की स्थिति भी अलग अलग बताई है। व्यक्तियों का जो नेचर है, मानव स्वभाव है, वो तीनों का अलग अलग है। समझौता भी तीनों का अलग अलग प्रकार से हुआ है। तो इसका अध्ययन हम किस में करेंगे? हॉब्स, लॉक, रूसो जो कि समझौतावादी विचारक हैं, इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। ये आएगा आपका यूनिट 3 के अंदर। अब यूनिट 4 के अंदर आएगा उपयोगितावाद। उपयोगितावाद यानी कि बेंथम और जे.एस. मिल जो कि उपयोगितावादी विचारक हैं, और उन्होंने जो राज्य का आधार बताया है वो उपयोगिता बताया है कि उपयोगिता के कारण जो है राज्य, कोई भी संस्था जो है कितनी उपयोगी है, इस कारण वो बनी रहती है। तो बेंथम और मिल के उपयोगितावादी विचारक हम देखेंगे। इसी प्रकार से ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसमें हम बर्क और ह्यूम का अध्ययन, या ऐतिहासिक विचारों का इतिहास, राजनीतिक विचारों का इतिहास के अंदर हम बर्क और ह्यूम का अध्ययन करेंगे। अगला है इसके अंदर यूनिट 5 के अंदर हम देखेंगे आदर्शवादी विचारक, जिसमें हम ग्रीन का अध्ययन करेंगे, हीगल का अध्ययन करेंगे, कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे और सामाजिक
वैज्ञानिक समाजवाद का इसके अंदर अध्ययन किया जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है। इन 5 यूनिटों के माध्यम से हम इन विभिन्न विचारकों के राजनीतिक विचारों का अध्ययन हम करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सी पुस्तक या कौन सी बुक्स कौन सी प्रिस्क्राइब की गई हैं जो आपके लिए सही हैं। एक तो पी.डी. शर्मा की बुक, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो पी.डी. शर्मा की पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास नाम से बुक्स ले सकते हैं। इसी प्रकार से बी.एल. फड़िया की बुक है जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो जो है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, W.A. डनिंग की बुक, इसी प्रकार से G.S. सेबाइन की बुक भी आप देख सकते हो। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये देख सकते हैं कि ऊपर जितनी भी ये बुक्स लिखी हुई हैं ये आपके सिलेबस को कितना कवर कर रही हैं। जो बुक्स अधिकांश सिलेबस को कवर करे वो बुक आप खरीद सकते हो। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।